गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह थक हार के मैं दापोली तो पहुंच गया और यहाँ अपने लिए स्टे भी ढूंढ लिया। मगर आज मुझे यहाँ से निकलकर अपने अगले डेस्टिनेशन गुहागार के लिए जाना होगा, जिसमें एक ट्विस्ट है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस मुंबई टू कर्नाटका सीरीज के एपिसोड नंबर 7 में। हेलो वैसे तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। अभी जस्ट चेकआउट करके अब निकल रहे हैं दापोली से। आज अपने को भाई पूरा दिन लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर एसटी के बस में सफ़र करते हुए दापोली से गुहागार पहुंचना है। और ये अपने आप में बहुत टफ है भाई, बस ढूंढना फिर आगे जाना ये वो भाई। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं निकल गया हूँ। चलो देखते हैं कैसे होती है आज की जर्नी। अपने स्टे से चेकआउट करने के बाद मैं निकल गया दापोली के बस स्टैंड की तरफ, जहाँ से मुझे चिपलून जाने के लिए बस ढूंढनी है। मगर सुबह सुबह मुझे सामने दिखी एक गाड़ी जिसके पास काफी भीड़ थी और लोग वहाँ वड़ा पाव खा रहे थे। मगर मुझे वड़ा पाव ज्यादा पसंद नहीं, इसीलिए मैं निकल गया वहाँ से आगे। सुबह सुबह के नज़ारे को देखते हुए मैं पहुँच गया दापोली के बस स्टॉप पे, जहाँ थोड़ी पूछताछ करने के बाद मुझे ये पता चला। अभी जैसे मेरे को यहाँ से गुहागर जाना है। हाँ, गुहागर ते जायला इथून दाभोलवरून गाडी आहे। दाभोल के हाँ, लिए ना, दाभोल। वहाँ पे जेटी पार करके। हाँ, जेटी पार करके जाना है। सब इन्फॉर्मेशन है, आओ तो इनसे मिल लो यहाँ। ठीक है भैया, धन्यवाद। भाई थोड़ा सा आज के अपने प्लान में अब चेंज करते हैं। यहाँ आके पता चला कि अगर मैं जो रास्ता प्लान करके आया कि मैं यहाँ से चिपलून जाऊँ फिर चिपलून से गुहागर जाऊँ, तो मेरे को 110 किलोमीटर बस में सफ़र करना पड़ेगा। बट एक शॉर्टकट रास्ता है, अगर यहाँ से दाभोल चले जाएँ और वहाँ पे क्रैक्स को जेटी से पार कर ले तो 50 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो चलो फिर शॉर्टकट रास्ता आजमाते हैं और जल्दी पहुंचते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को एक्सप्लोर करें। और फिर मुझे दाभोल जाने वाली बस मिल भी गई और मैं जाकर बस में बैठ भी गया। मगर भाई बैठ गए बस में, ये देखो भाई रस्सी वस्सी से बंधा है। भाई सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने का इच्छा तो हो रहा था बट कुछ मिला नहीं रंग का यार, सिर्फ वड़ा पाव वगैरह। तो रहने देते हैं, अब तो अपनी डिस्टेंस भी कम हो गई है, तो बेस्ट रहेगा कि दाभोल पहुंच के कुछ वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। बाकी भाई बस का जो कंडीशन है वो देख के इतना तो यकीन है कि पूरा फ्री बॉडी मसाज मिलने वाला है पूरे रास्ते। देखते हैं, चलने दो। थोड़ी देर में बस चल पड़ी और खिड़की के बाहर कोकन की खूबसूरती शुरू हो गई। सड़क के दोनों तरफ हरे भरे जंगल और डीप वैली, साथ ही एसटी बस का फ्री मसाज। इन सब चीजों का लुत्फ उठाते हुए मैं चल पड़ा दाभोल की तरफ। भाई लगभग 45 मिनट की जर्नी के बाद हम दाभोल पहुंच गए और ये भी काफी प्यारा लोकेशन है भाई कोकन का। वाह, ये देखो। चलो जरा एक ड्रोन शॉट देखते हैं अपन यहाँ का, और फिर एक मुजस्सिमा है पीछे, कुछ बड़ा सा स्ट्रक्चर है गुम्बद जैसा, उसको देखेंगे वो क्या चीज़ है। भाई क्या ड्रोन शॉट आया, देखा आपने। बाकी ये जो गुम्बद आपको दिख रहा है एक मस्जिद है अंग्रेजों के टाइम में। क्यों भैया, बढ़िया क्या है यहाँ, क्या है यहाँ बढ़िया का है नाश्ता। नाश्ता क्या मिलेगा यहाँ बढ़िया? अरे अपने रसावड़ा मिसल वही सब। चलो करते हैं दोनों आदमी। नहीं आप करो, चलो चलो। और फिर मैं आ गया इस भाई के साथ एक छोटे से दुकान पे नाश्ता करने, जहाँ मुझे मिले ये अंकल जी। बढ़िया क्या रहेगा आपके हिसाब से? जो बढ़िया वो लगा दीजिए। हे करते वीडियो म्हणजे यूट्यूबर थैंक यू। आपके लिए जो बढ़िया है ना वो लगा दीजिए। फिर अंकल जी ने हमारे लिए गर्मा गर्म मिसल लगा दिया नाश्ते में। नाश्ता करने के बाद मैं निकल गया इस भाई के साथ आसपास की जगहों को घूमने, जहाँ इन्होंने मुझे अपनी दुकान भी दिखाई। और फिर मैं आ गया इस पुराने अंग्रेजों के जमाने के मस्जिद को देखने, जहाँ मुझे मिले एक भाई। अब मैं आपको इनका फेस नहीं दिखा सकता
क्योंकि ये सरकारी अधिकारी हैं, मगर इतना जरूर कह सकता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ के बारे में काफी महत्वपूर्ण बातें बताई। आप भी सुन लीजिए कुछ बातें। तो यहाँ पे एक भैया हैं जो हमें बताएंगे इस चीज़ के बारे में। भैया क्या है इसकी कहानी? ये मेडिवल इंडिया का है, मतलब आर्किटेक्चर। हाँ। ठीक है, तो ये जो है मेडिवल इंडिया में पहले जो है ये जो रीजन जो था हाँ। वो बीजापुर किंगडम में आता था। हाँ। ठीक है, वहाँ मतलब बहमानी किंगडम राज करता था। हाँ। आदिल शाह वहाँ के रूलर थे। ठीक है, तो आदिल शाह का नाम यहाँ पे फेमस है वैसे भी, उसी के टाइम का है, 1650s के अराउंड मेडिवल इंडिया। तो उसी का आर्किटेक्चर है। ये मस्जिद जो है शाही मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ ये रीजन जो है दाबोल है। ठीक है, दाबोल जो है पहले काफ़ी फेमस हुआ करता था ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो आप देख रहे होंगे आजू बाजू वो पोर्ट का इलाका है। ठीक है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बहुत फेमस हुआ करता था। अब तो ज़्यादातर कंट्रोवर्शियल है। हाँ। ठीक है, उतना नहीं फेमस है वैसे, मतलब अभी उतना ट्रेड वगैरह नहीं होता है, बट पहले होता था। ठीक है, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका कहानी उससे लिंक करता है। ठीक है, तो आयशा बीवी नाम की एक प्रिंसेस थी आदिल शाह की। ठीक है, तो वो जो है हज करने जा रही थी। वो मुस्लिम्स आते हैं ना, तो उनका सेक्रेट ट्रैवल होता है हज करके। तो वो चूँकि ये पोर्ट था वो इसी रास्ते से जाते थे। ठीक है, तो उनका जो हज है वो कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो वो चाहते थे कि जो मतलब अल्लाह के नाम पर वो धन दौलत लेके जा रही है वो अल्लाह के पास ही जाए। तो उन्होंने ये मस्जिद बनवाया था। तो उसके लिए फिर ये मस्जिद फेमस हो गया था कि हाँ, जो भी यहाँ से हज करने जाते थे वो यहाँ पे ठहरते थे। इसी तरह काफी देर तक मॉस्को घूमने के बाद मैं आ गया दाभोल पोर्ट पे, जहां टिकट लेकर मैं चढ़ गया फेरी पे, जहां से समंदर का शानदार व्यू दिख रहा था। तो मैंने भी ड्रोन शॉट ले लिया। भाई मूविंग बोट से ड्रोन शॉट लेना टफ। ड्रोन लैंड ही नहीं कर रहा है भाई। जैसे ड्रोन लैंड करने के लिए आ रहा है बोट आगे बढ़ जा रही है और ड्रोन फिर से पीछे। फिर भी किसी तरह मैंने करवा लिया और अब पहुंच गए हैं अपन इस तरफ। चलो अभी इधर उतर के यहाँ से बस वगैरह देखते हैं गुहागर जाने के लिए क्या जुगाड़ होता है। जेटी से इस तरफ तो आ गए हैं। अब यहाँ से गुहागढ़ जाने के लिए क्या ऑप्शंस हैं वो थोड़ा सा पता करें। एक भैया है रिक्शा वाले, इनसे पूछ। गुहागढ़ के लिए किधर मिलेगा? वागर हाँ। वागर ही तुलना है, टैक्सी से परे नहीं। टैक्सी से जाना पड़ेगा। एसटी किधर मिलेगी? एसटी इधर ही आएगी। चलो वेट करते हैं एसटी का ही, या तो टैक्सी या तो एसटी। शेयर में कुछ नहीं जाता। और फिर शुरू हुआ बस का लंबा इंतजार। लगभग 1 घंटे बाद बस आई और मैं जाके बस में बैठ गया। बस चल पड़ी, मगर रास्ता ऐसा था कि समझ नहीं आ रहा था कि बस रोड पे चल रही है या जंगल में। लगभग आधे घंटे की जर्नी के बाद मैं पहुंचा गुहागर। भाई साहब आधे घंटे की फुल थ्रिलिंग के बाद हम गुहागर पहुंचे और अभी अब बीच यहाँ पास ही है। चलो बीच पे चलते हैं, यहाँ के व्यूज देखते हैं थोड़े कैसे हैं, क्योंकि यहाँ आने में भाई बहुत मेहनत लगी है। भाई गुहागर आके जो पहला इम्प्रेशन है, बहुत छोटी सी जगह है और टू मच क्राउड यार। हर तरफ लोग, गाड़ियाँ। ये 500 मीटर का रास्ता भाई फुल्ली ब्लॉक्ड। बट ठीक है, अभी निकल गए उधर से और अब सामने ही है यहाँ का समुद्र किनारा। तो देखते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है बीच का। बाकी भाई मैं कहूँगा अगर आप जवान हो, आपके अंदर में जोश है, तो आओ कभी भाई ये बस जर्नी एक बार ही ट्राई करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली। यहाँ अभी जिधर से मैं आया दापोली से गुहागर तक का, भाई साहब बाकी नज़ारे देखो भाई। जैसे ही हम बीच के किनारे आते हैं माहौल बदल जाता है। ऊंचे ऊंचे नारियल और सुपारी के पेड़ हैं। बाकी चलो देखते हैं इस बीच का व्यू कैसा है।
सीरियसली भाई साहब, क्या जगह है। वाह भाई, पहली बार सूखा हुआ बालू देखने को मिला है मेरे को समंदर किनारे, वो भी सफेद। वाह नाइस। चलो ड्रोन शॉट देखते हैं। भाई क्या ही शानदार बीच है और क्या व्यू आ रहा है। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये है कि अभी धूप हो रही है बहुत तेज़, तो उतने अच्छे से हो नहीं पा रहा है। तो ऐसा करते हैं, अभी अपने लिए स्टे ढूंढ लेते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं और शाम में एक बार आते हैं, क्योंकि ये बीच बहुत बड़ा है और यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है अपने को ड्रोन उड़ा के। तो फिर से देखेंगे यहाँ के प्यारे प्यारे शॉट्स, लेकिन अब वो शाम में, क्योंकि अभी 1-1:30 बज रहा है, बहुत धूप है यार। तो अभी जाते हैं, कोई स्टे ढूंढते हैं और आराम करते हैं थोड़ी देर। और फिर मैं निकल गया अपने लिए स्टे ढूंढने, जहाँ मुझे ये पता चला। ये देखो पीछे अभी इस होम स्टे से पता करके आ रहे हैं, गुहागर फुल है भाई। ये दूसरा होम स्टे था, मिल ही नहीं रहा है। बजट फ्रेंडली को तो गोली मारो, मिल ही नहीं रहा है भाई। तभी सामने मुझे एक छोटा सा चाइनीज रेस्टोरेंट दिखा, तो मैं आ गया खाना खाने। खाना खाने के बाद वापस से मैंने काफी देर तक स्टे ढूंढा और पहुंचा एक होटल में। पूरा गुहागर घूम लिया, कहीं नहीं मिल रहा है। क्या करें फिर, आप बताइए। एक भाई नंबर मिला, उसको कॉल किए, वो कह रहा अकेला हो, अकेले को रूम नहीं मिलेगा आज। ऐसा सब फुल हो गया है क्या आज? क्या है क्या? हाँ 31st। अच्छा तो क्या करें, कुछ आइडिया दो आप। नहीं है, मैं उधर से ही आया, उधर से ऐसे घूम के, ऐसे इधर यहीं से गया था, बस से निकला, ऐसे गया, इधर से घूम के इधर से वापस यहीं आ गया। अब बस लेके चले ही जाएंगे। भाई आखिरी कोशिश भी नाकाम। गुहागर में घर नहीं है तो नहीं है, और ऊपर से आप अकेले हो तो ऐसे भी नहीं देंगे, क्योंकि भाई अकेले वाले कम पैसे देते हैं, और जो दुकेले होते हैं, अभी थोड़ा सा सीज़न चल रहा है तो वो ज़्यादा पैसे देते हैं। तो अब कुछ नहीं करना, अब सीधे बस लेके निकलते हैं यहाँ से। देखो भाई, अब है एक प्रॉब्लम। मैंने 2-3 होम स्टे में जाके पता किया, कहीं खाली नहीं है, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है, तो लोग छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत लिमिटेड स्टे अवेलेबल है। मतलब छोटा सा गांव है, आप देख ही रहे हो, और बीच बहुत अच्छा है, तो है नहीं। 1-2 है तो वो भाई सीधे कह रहे हैं बुकिंग है, नहीं है तो 5,000 लगेंगे। अब बुकिंग पे भी देखने जा रहे हैं तो उस पर भी 4,500। तो 2 ही ऐसे रूम यहाँ खाली हैं, तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बन रहा है भाई, इतने पैसे खर्च करके। इससे अच्छा करते हैं, ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं। अपन यहाँ से निकल जाते हैं अभी बस से चिपलून, और क्योंकि वहाँ से आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। आज चिपलून में ही रुकेंगे फिर। चलो निकलते हैं यहाँ से, मिल नहीं रहा है कुछ रहने का। और फिर मैं आ गया बस स्टॉप पे, जहाँ से मुझे चिपलून जाने के लिए बस भी मिल गई, और चिपलून पहुँचने पे मुझे सस्ते में अपना स्टे भी मिल गया।
हाँ जी भाइयों, तो मिल गया अपने को रूम चिपलून में, वो भी 350 रुपये में। आप देख लो, छोटा सा रूम है बट ठीक है, एक जने के लिए बढ़िया है। वहाँ तो नहीं मिला। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग गुहागर घूमने आ रहे हैं ना ये दिसंबर जनवरी में, तो प्री बुकिंग करवा के आइएगा। छोटा सा गांव है और लिमिटेड स्टे है, तो प्रॉब्लम हो सकती है जैसे मुझे हो गई। बाकी कल लास्ट डे होने वाला है अपना महाराष्ट्र में, उसके बाद हम गोवा में एंट्री कर जाएंगे। तो इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी जो आज का और ट्रिप का ओवरऑल खर्चा है वो लिख के आ जाएगा, आप देख लीजिए। चलिए मिलते हैं आज से ठीक 2 दिन बाद एपिसोड नंबर 8 के साथ।